तो हमको तो बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधान सुन सुमति सयानी, क्या भावा। सुंदर विचार, सुंदर बुद्धि, सुंदर विवेक तुम्हारे हैं, लेकिन फिर भी सावधान होकर सुनो। तो द्वारपाल हरि के प्रेतो देवी राम जन्म के पीछे ये स्वयं श्री नारायण के दो द्वारपाल हैं। एक कारण द्वारपाल हरि के प्रेतो जय और विजय जान सब, वो विप्र श्राप से दोनों भाई तामस असुर देह तीन पाई। भगवान श्री नारायण के बैकुंठ के दो द्वारपाल हैं। एक बार 4 ऋषि कुमार सनत कुमार सनादि आदि गए, इन्होंने उनको रोक लिया, जबकि 4 ऋषि कुमारों को आने जाने की पूरी छूट थी बैकुंठ में, कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो पूछे, तो बस उसी पर ऋषियों ने 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दिया। और श्राप लगो दरवाजे पे, अब परमात्मा बैठे भीतर, सुन तो वो भी रहे होंगे ना, पर लीला ये उन्हीं की है कि उनको पृथ्वी की पुकार, पृथ्वी की पीड़ा का पता है, वो तो जाने के एक कारण ढूंढ रहे हैं, ऐसे कारण बना रहे हैं। 3 में श्राप लग गया, तो दोनों असुर जय और विजय, वो दोनों द्वारपाल जय और विजय ऋषियों के पैरों में गिर गए। भगवान हमसे अज्ञानता में गलती हो गई, चलो हम श्राप स्वीकार करते हैं। असुर देव मिले वो भी हम स्वीकार करते हैं, पर कम से कम हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसी कृपा तो कर दो। तब उन्होंने मुक्ति का उपाय बताया कि देखो तुम्हें 3 जन्म असुर तो बनना पड़ेगा, पर मुक्ति का उपाय यह है तीनों ही जन्मों में तुमको भगवान के हाथ से मृत्यु मिलेगी। अब भगवान के हाथ से मृत्यु मिलेगी तो मुक्ति हो ही जाएगी। तो देवी एक कारण ये है, राम जन्म के पीछे एक कारण ये है, और दूसरा कारण वृंदा का श्राप। ये वृंदा जिनका पत्नी जालंधर है, ये वृंदा की पतिव्रता नारी थी। जालंधर कुछ वरदानी भी था, कुछ पत्नी का धर्म भी उनके साथ था, पतिव्रत धर्म। इसने अत्याचार की कथा आप जानते हैं, इनके अत्याचारों से परेशान हुए पूरा देव समाज। तब त्रिदेवों ने इसका मारने का उपाय ढूंढा, भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु ने। तो आप जानते हैं भगवान विष्णु उस समय वृंदा का शोषण करते हैं, जालंधर का रूप बना के जाते हैं। कथा बहुत लंबी है, पर हमको आज राम जन्म कराना है। हमारी इच्छा तो राम जन्म की है, आगे उनकी मर्जी है, क्योंकि वो निज इच्छा निर्मित तन, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हमारी केवल भावना ही तो है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार, उनकी माया को जब राम विष्णु जी जालंधर से वृंदा का छल करते, शोषण करते हैं, तो वृंदा उनको श्राप देती है। भगवान शिव कहते हैं देवी दूसरा जो कारण है राम जन्म का, वो वृंदा सती का श्राप। तीसरा कारण नारद श्राप, 3 एक बार नारद श्राप, नारद श्राप 3 एक बार। तीसरा कारण देवी राम जन्म के पीछे नारद का श्राप है। नारद श्राप को सुन के पार्वती एकदम बोल पड़ी, नारद श्राप क्यों, इस बात को इतना मजबूती से क्यों पकड़ा? क्योंकि माँ पार्वती नारद को अपना गुरु माना।
तो यहाँ मैं एकदम पकड़ बैठी कि मेरे गुरु ने श्राप दिया। ऐसी गलती भगवान ने की क्या थी? यानी वो नारद की गलती नहीं बता रहे, यानी भगवान ने ऐसी क्या गलती की तो नारद को श्राप देना पड़ा। यार नहीं क्या गलती सब नारद नहीं की। नारद में बचाव करके पार्वती बोली, गिरिजा चकित भाई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुजानी, नारद विष्णु भगत पुजानी, नारद कवनी साप दीना, नारद कवनी साप दीना, अपराध रमापति दीना, क्या कह रही है? कारण कवन श्राप दीना, क्या कारण है? नारद श्राप दिया। और कहा अपराध रमापति की, यानी उस भगवान ने क्या गलती की जो नारद को श्राप देना पड़ा? ऐसे जबकि गलती भगवान ने नहीं की, गलती सब नारद। पर देवी तुम नारद का बचाव कर रही हो तो चलो मैं तुम्हें सुनाई देता हूं, अपने निर्णय करना गलती कौन नहीं। फिर शिव ने नारद की वो कथा सुनाई जहां उन्होंने कामदेव को वसूल किया। और थोड़ा ऊपर से इस कथा का रसपान कर लें। हे में गिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सागर हे में गिरी गुहा वह अति पावन, वह समीप सुर सागर। एक बार नारद जी हिमालय पे गए। हिमालय का मतलब हिमालय प्रदेश में वो नहीं, हिमालय का मतलब है हिम मानो बर्फ, बर्फ के पर्वत पर। और कैलाश पर्वत भी बर्फ का ही पर्वत है। और कैलाश पर्वत के पल्ली तरफ एक जगह है, वहां कामदेव नहीं जा सकते, क्योंकि कामदेव को उसी जगह पर शंकर जी ने भस्म किया गया। उस दिन से वह कामदेव नहीं जाता। उस जगह पे नारद जी चले गए। अब वह कामदेव का तो कोई पहरा है ही नहीं, कामदेव का कोई पहरा है ही नहीं। अब नारद को वो जगह अच्छी लगी, मानो सतयुग में आ गए जो कामदेव मुक्त वो जगह थी। तब नारद को लगा कि हमको तपस्या करनी चाहिए। और नारद ने भगवान शिव बोले देवी उसी जगह पर तपस्या शुरू की। पर कैसे? वो तो एक जगह रुक ही नहीं सकते, उनको तो श्राप है ना, एक जगह जाकर रुके ही। और फिर पूछा था कैसे तपस्या की, वो तो रुक ही नहीं सकते। बोले रुके। भगवान के नाम की महिमा से उन्होंने श्राप को बांध दिया। मानस की चौपाई सुनिए। सुमरत हरई साप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमरत हरई साप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमरत हरई, भगवान ने सुमरण करके साप गति बांधी, श्राप की गति बांधी। इसका मतलब सबसे बड़ा हरिनाम। और फिर समाधि लगी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई। अब समाधि लग गई, तपस्या शुरू। इंद्र के गड़बड़ शुरू हो गई। इंद्र ने
कामदेव को बुलाया, जाओ नारद की तपस्या भंग कर दो। अगर तपस्या में सफल हो गए और इनको मांगने का मौका मिल गया तो ये मेरा इंद्रासन मांग ले, जाओ तपस्या भंग कर दो। अब कामदेव जैसी वह जगह पे आयो तो कामदेव तू बात याद आ गई, ये वही जगह जहाँ तू पहले शंकर ने भस्म बना दिया तीसरी नगर नेत्र की ज्योति से, वही जगह। पर कामदेव ने देखा कि पहले शिव थे, आज शिव नहीं, आज तो नारद है। अब कामदेव ने अपने तीर चलाए, सारे तीर चलाए जो कामदेव के होते हैं, पर सब फेल। कामदेव कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह कामदेव का प्रभाव चल ही नहीं सकता। जब कामदेव जब हार गए तब कामदेव ने कहा जो फूलन की माला और नारद जी के गले में डाल दी, तुम आज काम विजयी हो गए, मैं हार गया। और नारद ने देखा काम स्वयं मेरे गले में माला डाल रहा है, हो गई गड़बड़ शुरू। कहो तुम माला पहना, अपना चाल देखियो कैसे चला है। खेल से अरे प्रभु जी खेल समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, प्रभु जी खेल समझ नहीं आता। खेल समझ ना आयो मेरे दादा, खेल समझ ना आयो, खेल समझ नहीं आयो मेरे दादा, खेल समझ नहीं आयो, प्रभु जी खेल समझ नहीं आयो, खेल समझ नहीं आयो। माला पहन के काम विजयी हो गए, अपने को शंकर के समान समझने लगे। ये बात क्यों आया, या तो कामदेव शंकर ने जीता या मैं। आराम चले और सीधे कैलाश, वहीं तो कैलाश शिव के पास। अब शंकर की तो लीला ही थी, आओ आओ नारद आओ आओ, आजकल आते नहीं हो, कहाँ थे आप? तपस्या में था, तुमने तपस्या की। मैंने कामदेव को आप कृपा, ऊपर ऊपर से तो आप ही कृपा, भीतर मेरा ये सब कुछ। आप सब यही बोलते हैं मंदिरों में भी जाते, साहब मंदिरों में भी यही बोलते हैं सब आपको, तेरे कोई नहीं। ऊपर ऊपर से तो बगल वाला सुने तो देख तो सही कितने त्यागी विचार होगा, पुरखा भी त्याग। हाँ आपने काम में जीत लिया तो फिर नीचे क्यों बैठे, आओ बराबर में बैठो। अरे जब बराबर में बिठाया तो नारद पूरी तरह गए। उनके मन में तो यही आया ना, मैं शंकर के बगल में बैठा हूं। अब वो नारद को पता नहीं है ये बिठाया नहीं जा रहा, ये गिराया जा रहा। दुनिया प्रशंसा भी करती है और दुनिया आलोचना भी करती है, दोनों में सावधानी बरतनी। प्रशंसा करे तो पचाना और कोई आलोचना करे तो उसे भी पचाना। हाथी की तरह रहा करो,
हाथी जब गांव में जाए तो पीछे तो भूसे कुत्ता, भूसे और वो पीछे ही भूसे, आगे नहीं। आगे कौन होते? गणेश जी आ रहे, हाथ जोड़ बेटा, गणेश जी आ रहे, आगे प्रशंसा वाले ठहरे, आओ गणेश जी सब प्रशंसा कर रहे। प्रशंसा वाले आगे होते हैं और बुराई करने वाले कुत्ते की तरह पीछे होते हैं। और देखो ना हाथी कूड़ कुत्ता की कोई परवाह, कोई हो भूसो भूसो, और ना उनकी कोई प्रशंसा का कोई वो हाथ जोड़, आदमी किसी की परवाह नहीं करता। तो प्रशंसा करे तो और भूसे तो वो मस्ती में चला जा रहा है। हाथी की तरह जियोगे तो जीत हो जाएगी। तो प्रशंसा करे उसी मत हो, और कोई भूसा तो दुखी मत हो। ऐसे एक ब्राह्मण ने एक मूर्ति बनाने वाले थे, कहीं ज्योतिषी जानने वाले ने, भला दिन तेरी मृत्यु आई, अब आकर दिमाग में बैठा था, अब आकर चिंता ही चिंता लगा। तो आप ज्योतिषी तो आदमी पूछ रहे, भैया आप इतने बता दे, तो इतने और बताता है, या फिर बचने का उपाय है? बोले एक उपाय है। क्या? कि तुम मूर्ति तो बनाती ही, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे खुद की सी शक्ल की सेम ऐसे कैसे 9 मूर्ति बना लो। तुम मूर्ति तो जानो, और उस विचार में 9 मूर्ति अपने खुद की बना, और जा दिन यमदूत उठाने आए, वह दिन 10 9 तो वो पत्थर की, 10 मिट्टी को, नौन के बीच में बैठे, सांस खींच के, जैसे वो मूर्ति ऐसे यम के दूत उन्हें देखे 10 एक जैसे 10 एक जगह। यम के दूत बोले, अब बताइए 10 में थे कौन से मारे? ये ब्रह्मा जी ने भी एक शक्ल के एक जगह बना दी सब। तो लौट के ब्रह्मा जी के पास गए, ये क्या किया? यम के पास गए, यमराज ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मदेव ये क्या किया तुमने? एक जैसे शक्ल के 10 एक जगह बना दी, अब किसको मारा? ब्रह्मा बोले, एक जैसे शक्ल के 10 एक जगह तो नहीं बनाता, हाँ 4-5 तो मैं बना देता हूँ, 10 कभी नहीं बनाता, और 4-5 बनाता हूँ, वो भी अलग अलग बनाता। तो चलो मुझे दिखाओ। अब यमराज ब्रह्मा जी और यमदूत सब, और जब वो 10 एक शक्ल के देखे तो ब्रह्मा जी बोलो, भाई ये कोई मेरो भी बाप, मैं तो दुनिया बनाऊं तो बनाऊं, पर ये कमाल को आज अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसको पुरस्कार देता। और जैसे पुरस्कार की सुनी, बीच में तो बोलो मैंने बनाई, पकड़ो इसे। प्रशंसा में अच्छे को मार दिया साहब, प्रशंसा उसे निकालना ही पड़ा। जब प्रशंसा भी करेगा, आलोचना भी करेगा, दोनों पहचाना सीखोगे तो ही जी पाओगे। बोलो अवधि बिहारी लाल जय जय श्री सीता। नारद शिव ने कहा, हाँ प्रभु तुमने मोते तो कह दी कि मैंने कामदेव जी दिया, पर देखो और काउटे कीजो मत, और खास कर विष्णु जी के तो कईयों ही मत। अच्छा एक बात बता, जब कोई हम पे ऐसे कोई की बात कह रहे और वो पाबंदी लगाते हैं ना, देख लीजिए वाद्य मत कीजो, तो वाद्य तो जरूर ही खींगे, देखो कीड़ा हमारे भीतर डोले थे, पाबंदी लग गई इसलिए वो
नारद ब्रह्मा के पास भी गए, वहां भी थोड़ा, फिर अंत में, और जब नारद शिव के पास से गए तो शिव ने 2 गण नारद के पीछे छोड़ दिए, जाओ नारद के साथ साथ घूमो, देखते जाओ क्या खेल होता है। देखिए दोनों ने कामदेव जीता, लेकिन दोनों के जीतने में फर्क है। एक ने कामदेव को जलाकर जीता और एक ने कामदेव को हराकर जीता। जला हुआ समाप्त हो गया, उसका दोबारा कोई डर नहीं है, पर हारा हुआ अभी है, उसका खतरा भी है, पर हारा हुआ कभी भी आक्रमण कर सकता है। नारद जीता तो सही, पर उसको हरा के छोड़ दिया। ये नहीं सोचा नारद ने ये हारा हुआ बदला जरूर लेगा, और लिया। यही तो हुआ आगे चलकर। जब विष्णु के पास गए तो विष्णु जी ने भी यही बातें पूछी, कहाँ रहते हो आजकल आते नहीं? उन्होंने बताया कामदेव को जीता, तपस्या में लग गया, कहाँ समय मिलता है, वहां भी यही बात। और जब वहां से चले तो भगवान शिव के इशारे पे भगवान विष्णु ने माया रची, आप जानते हैं, 100 योजन का नगर बनाया। शीलनिधि उसका राजा था, विष्णु मोहन उसकी कन्या थी। नारद उसी मोह जाल में फंस गया। यहाँ कामदेव का जाल फैल गया। ये कामदेव खेलने वाले का हाल है। जब लौट के आया तो काम माया में फंस गया पूरी तरह, आप पता चलना। वहां सुंदर कन्या को देखता है, मन में विचार आया नहीं वर्ण करना। रूप मांगने गए भगवान से, और रूप मांगने समय के बाद कह दी मेरो हितो सोई करी। भगवान ने वही कर बंदर की शक्ल दी, आप जानते ही। गए वहां स्वयं बंदर में विवाह हो गया, सुंदर बनाया। वहीं शिव के गण खड़े हैं, वो मजाक कर रहे हैं, और सब जानते हैं वो माया रूपी विश्व मोहिनी भगवान की माया है, तो किसी और का वर्ण क्यों करेगी। उन्होंने वर्ण भगवान का ही किया। चले गए, नारद रह गए। नारद को फिर गणों ने कहा था क्यों हाथ मल रहे हो, सकल तो पानी। एक बार जब किसी को तुम ये कह दो ना तो मुंह शीशा में दे तो नाराज हो जाएगा। पहले मुंह दे। अब उनको जब देखा नारद ने पानी में अपना मुंह, तो बंदर कर सकता, तो क्रोध आया। अरे बात बताओ, उन दोनों गण को कोई दोष होगा? उनको कहा दोष? उन्होंने ना शकल दी ना ली दीवाना। और नारद ने सबसे पहले उन्हीं को श्राप, जाओ तुम दोनों असुर हो, काऊ और की मजाक तुम नहीं करो। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि नारद को जब क्रोध आया, जब सामने वही दोनों उठाए, और यह क्रोध की खास आदत है, जब ही आवे सामने फिर कोई भी हो वही पे उठे। लड़े पति पत्नी और बच्चा पिटे, बीच में आ जाए, आपस में तो बेस खावना बनते। आवे जोरदार पर उतरे कमजोर, कि जोरदार पर उतर ही ना सकते। और फिर यहां ही नहीं, नारद ने वहां भी श्राप देने का विचार कर लिया। और जब जानती है आज हमको राम जन्म कराना है, इसलिए हम थोड़ा गति में है। तीन श्राप दिए। बहुत बात नारद ने कही है कि तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, स्वतंत्र हो, मन मर्जी कर लेते हो। समुद्र मंथन तुमने यही किया, अमृत पिया देवताओं को और जहर पिलाया शंकर। तुम स्वतंत्र हो, कुछ भी करो, और मैं तुम्हारे स्वतंत्र होने का दंड दूंगा। ये कह के गया। वो नारद माया का शिकार, प्रभु की माया उसके सिर पर बैठे। तीन श्राप दिए, मेरी तरह तुमको भी ग्रह में, जैसे मैं आज ग्रह में तड़प रहा हूं वैसे तुम तड़पोगे।
वानर सका तुमने मेरी बनाई, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप दिया, जैसे मैं आप पीड़ित हूँ ऐसे तुम भी पीड़ी तड़फो पीड़ा से। ये सब श्राप दिए। और जैसे श्राप दिए भगवान ने माया हटाई एकदम नारद बोले, प्रभु ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें श्राप दिया, माया हटने नहीं नारद, ये तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी इच्छा था। एक बात याद रखना, हरि नाम कभी मत छोड़ो, हरि नाम पकड़े रहना, गाते रहना। और कहीं फंसने जा रहे होंगे तो ये हरि नाम आपको वहां से बचा लाए। जैसे नारद पूरी तरह संसार में फंसने जा रहे थे पर हरि नाम नहीं छोड़ा, तो वो हरि नाम नारद को वहां से बचा। ये हरि नाम की सामर्थ, हरि नाम गाते हैं। इस दुनिया में ये ईश्वर का नाम जो सहायता करेगा इतनी कोई नहीं। नारद बोले, प्रभु मैंने श्राप दे के बड़ा पाप कमा लिया, इस पाप से कैसे मुक्त हो? तो भगवान ने कहा एक उपाय है, जाओ भगवान शिव के नामों का गुणगान करो, शिव के नामों का गुणगान करोगे तो पाप से मुक्ति होगी। नारद मेरी भक्ति वही पाता है जहां पर शिव की कृपा होती है, बिना शिव कृपा मेरी भक्ति नहीं पा सकती। सुनिएगा चौथा नहीं शिव समान प्रिय मोरे, आसे प्रतिज्ञा जन जोरे। प्रिय मोरे आस प्रतिज्ञा जन जोरे। यही पर कृपा कर है पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। यही पर कृपा करे पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। भगवान ने स्वयं कहा है, जाते शिव कृपा कर सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। गुणगान करो, शिव कृपा को हो जाएगी, तब फिर मैं तुम्हें भक्ति दूंगा। और ये नारद आगे मिलेंगे वन में, फिर शिव कृपा पाके ये वहां आएंगे, राम इनको संतों की भक्ति बताएंगे। तब तक ये नारद शिव का नाम गाएंगे। एक दो मिनट हम भी शिव नाम गाएंगे। बाजिले बंदे नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। सब गाइएगा। नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः हरि कथा आनंदा, क्या सुनई बहु वेद श्रुति संहिता। हरि हरि कथा आनंदा, क्या सुनई बहु वेद श्रुति संहिता। क्या सुनई बहु वेद श्रुति संहिता। भगवान सिंह ने आगे कथा को बढ़ाया कि देवी परमात्मा की कथा अनंत है, उनकी नाम उनकी लीला अनंत है। फिर भी जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक दो कारण मैं तुम्हें सुना रहा हूं। राम जननी के हेतु अनेका,
चित्र एक तेरे अगला कारण भगवान शिव ने स्वयं मनु और शत्रुपा को बताया। एक बार स्वयं मनु शत्रुपा भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए तप किया। भगवान प्रकट हुए और उनकी ये भावना पूरी करने के लिए वचन दिया। ठीक है, त्रेता युग में तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। शिव ने कहा देवी, एक कारण ये मनु शत्रुपा का तप। अगला कारण प्रताप भानु राजा। प्रताप भानु राजा की कथा बहुत लंबी है, पर हम समय के आधार पर ले रहे हैं। सुनिए, विश्व देती के कई देशु साथी के तू कहाँ बस है नरेशु। विश्व देती कई देशु साथी के तू कहाँ बस है नरेशु। एक देश में एक सत्यकेतु नाम के राजा थे। उनके बड़े पुत्र थे प्रताप भानु, छोटे थे आर्यवर्धन और उससे छोटे थे धर्मपुत्र। इन तीनों में जो बड़े थे प्रताप भानु, वो वहां पिता के बाद वहां के राजा बने। राजधानी जे सुति पाई नाम प्रताप आरो अष्टाई। राजधानी जे सुति पाई नाम बड़ा वहां का राजा बनता है। प्रताप भानु ने राज शुभारंभ किया। एक भी छोटे छोटे राजाओं को राज नहीं करने दिया, सबका राज युद्ध के बल से छीन लिया। एक राजा को भी नहीं छोड़ा, सब राजाओं का राज हड़प लिया, अपराध मिला। एक दिन क्या हुआ, जो हारे हुए राजा थे उन्होंने समझा कि युद्ध में तो जीत नहीं सकते प्रताप भानु को, तो माया फैलाई। माया से उनमें एक सूकर आता है प्रताप भानु के नगर में, और प्रताप भानु से मायावी सूकर को मारने जाता है। पर वो मायावी सूकर हाथ नहीं आया, प्रताप भानु को भगाते भगाते 70 योजन दूर ले गए। और वहां एक हारा हुआ राजा साधु का वेश बना के बैठा है। प्रताप भानु को वो सूअर उधर ले गया और गायब हो गया। प्रताप भानु लौटने का रास्ता ही भूल गया। पीरा जंगल में वो आश्रम देखा और वहां वो साधु बैठा कपटी, उसी के पास जाकर शरण लेता है। और वो साधु कौन था? वो भी एक राजा था, प्रताप भानु के द्वारा हारा हुआ राजा था। प्रताप भानु को पता नहीं कि ये मेरे द्वारा हारा हुआ है, ये इसके चाल में नहीं फंसू, पर वो वहां जाकर फंस गए। कथा आप जानते हैं, वो प्रताप भानु के लक्षण बताने लग गए। प्रताप भानु को लगा कि तो बड़ा कालदर्शी महात्मा लगता है, और प्रताप भानु उसका शिष्य बन जाता है। अब प्रताप भानु ये कहता है, आप तो बड़े लगते ब्रह्म ज्ञानी हैं, अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पूरी पृथ्वी में मेरा राज्य हो जाए। तो उसने कैसा उपाय बताया कि पूरी पृथ्वी से राज्य ही चला जाए, ऐसा उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि तुम एक दिन पूरे संसार के ब्राह्मण को भोजन करो। प्रताप भानु बोले, भंडारा बनाएगा कौन? मैं बनाने आऊंगा, मैं माया से सब कुछ जानता हूँ। अगर ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, आशीर्वाद मिल गया, तो तुम पूरे विश्व में राज कर सकते हो। जाओ। और याद रखना प्रताप भानु, ये बात छठे कान में नहीं जानी चाहिए। 2 कान तेरे, 2 कान मेरे, 4 तक रहनी चाहिए। तीसरे के पास जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। फिर रात में सोते हुए वो भेज दिया। 3 दिन पीछे वो रसोई बन के पहुंचा, वो साधु कपटी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, और उसने माया से रसोई बनाई, उसमें मांस मदिरा मिला के ब्राह्मणों को परोसा गया। आकाशवाणी हुई, उठो ब्राह्मणों घर जाओ, अन्न खाओगे धर्म निष्ठ हो जाएगा। ये धर्म, ये भोजन दूषित है। ब्राह्मणों ने इसी बात को सुन के प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जाओ तुम कुल सहित असुर हो जाओ, समाज सहित परिवार से असुर हो जाओ।
जैसे श्राप दिया तो आकाशवाणी दोबारा हुई, ये ब्राह्मणों तुमने बिना सोचे विचारे श्राप दे दिया। अरे गलती प्रताप बानु की थोड़ी ही थी, गलती तो उसकी थी जो रसोईया बना रहा है, भंडार बना रहा है। अब वह रसोईया में गए तो कोई है ही नहीं, तो गए काम खराब कर, और वो इसीलिए ही आया था। ऐसे प्रताप बानु को वैसे तो नहीं जीत पाए, पर इसका हमने विनाश करा दिया। उसको ऐसा श्राप लगवा दिया ब्राह्मणों के द्वारा कि असुर कुल योनि में परिवार से जन्म लेना पड़ा। अब इसमें जो बड़ा पुत्र था प्रताप बानु को बना रावण, जो छोटा भाई था आर्यवर्धन कुंभकर्ण बना, और छोटा छोटा धर्मपुत्री वो बना विभीषण। अच्छा आपको प्रसाद आ गया होगा, तो अब कौन हमारी सुने? चलो आप प्रसाद पा लो, फिर रावण के अत्याचारों की व्याख्या करके राम जन्म को चले गए। लेकिन एक 2 मिनट चलो हम भी आई नाम गा लें, आप थोड़ा जल्दी करो। गाओ गाओ रे प्रभु जी को नाम ओ मैरिया गीत चली। गाओ गाओ रे प्रभु चली गई कान हुए देखा, चली गई कान हुए देखा, हाथ टूट गए झुकी कमरिया होयो सर देखा, टूट गए झुकी कमरिया होयो सर देखा, बुढ़ापे को आए कमरिया
बोले न चाले कर गयो दिन रात। सुने नदी के बोले न चाले करहा रहो दिन रात। सुने नदी के बोले न चाले करहा रहो दिन रात। जो कर्म किए हैं तूने उनको ही फल पा। जो कर्म किए हैं तूने उनको ही फल पा। बनवारी करम है प्रभात मैया गीत चली। बनवारी करम है प्रभात मैया गीत चली। आओ गाओ रे प्रभु जी को तारे तुम्हारे विभूषण बनते हैं। कुबेर से लंका छुड़ा के अपना राज शुभारंभ करते हैं। फिर आदिपत जमाने के बाद तीनों का विवाह होता है। रावण का विवाह होता है मंदोदरी के साथ और कुंभकर्ण का विवाह होता है विरोचन की देवती जिसका नाम है वज्रज्वाला उसके साथ होता है। और विभूषण का विवाह होता है एक सालूसर गांधार की पुत्री थी जिसका नाम था शर्मा उसके साथ विवाह होता है। तीनों का विवाह हुआ। फिर रावण ने विवाह करने के बाद फिर कठोर तप किया ऐसा कथाओं में सुनते हैं। जब तपस्या की तो ब्रह्मा इनको वरदान देने आए। इन्होंने बहुत कुछ मांगा पर एक बात इन्होंने मांगी कि हम काऊ के मरे न मारे। वानर मनुजी जात कोई घर है। वानर और मनुष्य को छोड़ के हम किसी और के हाथ से नहीं मरना। कब चलो 2 मिनट ये सूचना जो भी बोले वो सुन लो फिर अपन आगे चले। हेलो आप सभी का परम सौभाग्य कि आप और हम यहाँ बनवारी बापूजी के मुखारबंद से कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। साथ ही इस कथा का सीधा लाइव प्रसारण और रावण के अत्याचार शुरू हो गए। बड़े बड़े अत्याचार रावण ने किए। पृथ्वी व्याकुल हो गई। लंका छोड़ के यहाँ आए अपने देश में। यहाँ कुछ उत्पात मचाने शुरू की। फिर पाताल में जाता है। वहां वामन भगवान के जो परम भक्त थे राजा बलि वो मिलते हैं। राजा बलि को भड़काता है रावण, चलो मेरे साथ। तुम्हारे पिता को तुम्हारे कुल में हिरण्यकश्यप को जिनने मारा उनसे हमको लड़ना है। तो बलि ने कहा सुनो उन भगवान से लड़ने से पहले ये जो कुंडल रखे इन्हें उठा के बता दो। तो रावण को कुंडली ना उठे क्योंकि कुंडल हिरण्यकश्यप के थे। रावण को नहीं उठे। तब बलि ने कहा रावण जो कुंडल तुमसे नहीं उठे ये हिरण्यकश्यप कान में पहनते थे। उस हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा। जिनके कुंडल तुमसे नहीं उठे लड़ लिए जाओ रावण। तो रावण यहाँ हार मानता है पर वैसे नहीं मानता। वैसे तो हो गया और कबूल नहीं करता। रावण ऊपर आता है। भगवान भगवान जा रहे थे। भगवान भगवान देखकर रावण का अहंकार तोड़ू तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। रावण भगवान ने अपना बल बच्चों को दे दिया और सब बच्चे रावण पकड़ के घर ले गए। अब कई मोहवा के उनसे खेले ऐसे। अब बल बच्चों में किसका था? रावण भगवान का। फिर रावण भगवान ने आगे रावण को छुड़ाया चाइना से। पर रावण चैन से नहीं बैठा। फिर रावण गया सहस्त्रगांव। रावण जहाँ राज कर रहा था नदी में, उस नदी का जल हाथ में दिया रावण ने।
तो सहस्त्रबाहु ने सोचा ये जल किसने रोका, पता चला तो रावण रोक रहा था पानी को। तो सहस्त्रबाहु गया, पकड़ रावण को घुड़साल में बांध दिया और प्लस ऋषि ने आगे छुड़ाया। ये रावण की अगली हार। वैसे रावण वंश के राजाओं से भी लड़ा है करीब करीब सबसे, पर कहीं भी इसकी जीत नहीं हुई। और वैसे ये कहता है कि मैं चलता हूं तो सब छिप जाते हैं, वैसे कहता है कि मेरे मारे धरती कांपती है। बाकी रावण जीता कहीं भी नहीं, और जो नहीं जीता बार बार जो हारता है उसको ही भगवान की प्राप्ति होती, क्योंकि हारे को हरि ना, भगवान मिलता हारे हुए को है, जीते हुए को मिलता ही नहीं। प्रिय रावण जाता है किष्किंधा, बाली पूजा कर रहे थे, वहां बाली ने कहा करो कांख में दबा लिया, ले गए घर, अंगद वाले खेल रहे, तारा भी पता चल गया ये तो रावण है। जब जाके छुड़ा गए, कथा यहाँ बहुत लंबी है। रावण ने बड़े बड़े अत्याचार किए, इंद्र के पुत्र की धर्मपत्नी उर्वशी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने श्राप दिया। आज की बात रावण पर नारी को इस भाव से पकड़ोगे उसी समय तुम्हारा विनाश हो जाएगा। श्राप खा के जब लंका में बैठो चुपचाप, अरे भैया जी, बाली के वहां से जो रावण आया तो कथा ऐसे आती है कि रावण ने बाली को मित्र बनाया था। कथा और भी है, मित्र क्यों बनाया? रावण जानता था जब तक बाली का राज है मेरा राज नहीं फैल सकता, बढ़ नहीं सकता, कि बाली से तो मैं लड़ ही नहीं सकता। बाली को मित्र बना के ही राज को हड़पा, तो बाली को मित्र बनाया, और मित्रता में रावण ने ऐसी चाल चली कि बाली पे से कुछ राज छुड़ाना। और जो आज पंचवटी है हमारे देश में, यहां तक रावण ने कब्जा कर लिया, जबकि ये पंचवटी पूरा दक्षिण भारत बाली के कब्जे में था। पर रावण ने बाली को मित्र बना के भारत में कुछ पंचवटी तक कब्जा कर लिया। वहां दो चौकी बनाई, एक पे खरदूषण रह गए और पंचवटी पे सुपरखा रह गए। और ये सब राज किसने दिया? बाली ने। इसलिए बाली देशद्रोही था, यही कारण था। सुग्रीव तो बहाना था, राम जी को बाली को मारना ही था, क्योंकि वो देशद्रोही था। अपने देश की भूमि लंका के राजा को दी। और आज कहने की खुशी की बात है, एक कारण वो था कि लंका के राजा हमारे पंचवटी तक यहां राज किया। और आज समय कैसा आ रहा है? भारत लंका पर राज करने जा रहा है। आज समय ऐसा शुरू हो गया है। आज नवत आ गया, इस लंका का राजा यहां तक आया था। आज इस देश का राजा लंका में जा रहा है कब्जा करने के। पूरा पूरा देश लंका भारत की गिरगी होने जा रहा है। और ये हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। कोई भी करे पर ऐसा ही करे, अपन को पार्टी से लेना देना क्या? हम तो वोट चुनाव के समय वहां होंगे ही ना। जब चुनाव जब कहीं की कथा में होंगे तो वोट हम कभी दे नहीं। रावण के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित हो गई। एक दिन रावण ने क्या कहा? अपने राज से कहा जाओ, जहां तक हमारा कब्जा है पंचवटी तक, वहां तक जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं उन सबसे कर लेके आओ, कर। अब पंचवटी तक रावण का कब्जा था, पण का राज कर दिया। इसके भीतर जितने भी ऋषि मुनि थे सबसे कर लेने के लिए रावण ने राक्षस भेजे, जाओ कर लेके आओ ऋषि मुनियों से, हमारे उसमें रहते हैं।
और ऋषि मुनि के पास देने को है क्या? और सब ऋषि मुनि ने परेशान हो गए, अपने शरीर से खून निकाला, रक्त निकाला, सबने घड़ा धर दिया, निकाले गुस्से और घड़े का मुंह बांध दिया। बोले ऋषि मुनि ले जाओ, ये हमारा कर है, पर रावण को कह दो जैसे मुंह खोलेगा उसी क्षण पूरी लंका समेत भस्म हो जाएगा, ले जाओ। अब ले गए वहां घड़ा, खून के भरे घड़ा ले गए, रावण को दियो, ले महाराज की कर है, खोलने लगे। बोले रुको महाराज, पहले हमको लंका से बाहर चले जाने। बोले क्यों? कि ये खुलते ही सब नष्ट हो जाएंगे। बोले ऐसा? हाँ लिखा है मानस में, सुनिएगा। घटोग्रत छह होयम सहित सकले परिवार, घटोग्रत छह बिना होयम सकल सहित परिवार, पूरे परिवार लंका सहित भस्म हो जाओगे। तू तुरंत घट ले गए लंका पति धरेवा। ऐसे कहा ऋषि मुनियों का, मत खोलो। रावण का एक काम करो, ले जाओ इसे, वहीं ले जाओ भारत, और वहीं किसी राजा की सीमा में गाड़। और वह राज किसका था? जनक महाराज का। जनक महाराज की सीमा में आके वो घड़ा गाड़ दी, खून को भरो घड़ा। और जब देव घड़ा गड़ो, अब वर्षा ही नहीं हो, अकाल पड़े, लंबो अकाल चले। जनक महाराज ने अपने सतरंग गुरु से पूछा, अकाल पड़ रहा है, प्रजा परेशान है, क्या करें? बोले कि यज्ञ करो, और यज्ञ प्रसक यज्ञ करो, इंद्र प्रसन्न हो जाए, जल बरसाए। और उस यज्ञ में महाराज जनक महाराज सुने ना, तुम स्वयं हल खींचो, तो एक प्रजा के भले के लिए महाराज जनक महाराज सुने ना, राज हो गए, हाँ प्रजा के लिए हल खींचे, यज्ञ सफल हो। अब हाल खींचने का समय है, तो एक तरफ महाराज जनक जुड़े, एक तरफ महाराज सुने, और फिर हाल खींचे। वो हाल जब चला तो उसी में जाके अटका, जो खड़ा खड़ा था ना, उसी में जाके पनिहारी उसकी वो अटक, घड़ा फूटा, बाहर निकला, और उसमें से कन्या प्रकट हो गई और रो पड़ी। रोदत सुनते सुने नारानी, लीली गोदी पे आंसू के पानी। रोदत सुनते सुने नारानी, लीली रोदत सुनते सुने नारानी, लीली उठाए गोद सुख मानी। रोदत सुनते सुने नारानी, लीली उठाए गोद सुख मानी। जैसे जन्म हुआ कन्या का, नारद आए, जैसे जन्म हुआ कन्या का, नारद आए, और उस कन्या का नाम रख रहे श्री नारद। नारद जानकी धरो पुनीता, नारद आए कहो तब सीता। नारद जानकी धरो पुनीता, नारद आए कहो तब सीता। नाम जानकी धरो पुनीता, नारद आए कहो तब सीता। पहले नाम क्या धर दिया? सुनैना ने अपनी पुत्री मान ली, जानकी नाम धर दिया जनक की पुत्री, पर नारद आए कहो उन सीता। फिर नारद ने आके नाम सीता रखा। बोलो सीता जी महारानी, गाओ गाओ रे बधाई सब